हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा ईवो अपने फादर के पास आ चुका था, क्योंकि कल हमारे हुआ जिन का परफॉर्मेंस है। अब डे नेक्स्ट होता है, या बोले तो आज हुआ जिन का परफॉर्मेंस है। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हैं, क्योंकि उनको पता चला है, या फिर तो सबको अनाउंस किया गया है कि हुआ जिन के सन और हुआ जिन दोनों एक साथ परफॉर्म करने वाले। वही जान भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था, उसको भी अब उसके कज़न को देखने मिलेगा, इसीलिए वो अब वीआईपी रूम बुक किया हुआ है। हमारा जान अभी अपने वीआईपी सीट पर बैठा हुआ है, उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। वो नोटिस करता है कि उसके अंकल स्टेज में आ रहे हैं और वो अपने साथ साथ परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वहीं हमारा जान भी अपने अंकल को इतने सालों बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। वो गाना स्टार्ट करते हैं, सारे ऑडियंस चीयर कर रहे थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे। सभी लोग उस सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक से उस सॉन्ग का टून चेंज होता है और वहाँ पर सारे तरफ डार्क छा जाती है। तभी उन सभी के कानों में एक डीप वॉइस आती है। वो रैप कर रहा था उस डीप वॉइस में। सारे लोग देख पा रहे थे कि उस मैन ने एक डार्क कलर का कपड़ा पहना हुआ है और साथ ही उसने ब्लैक कलर के मास्क से अपने फेस को कवर कर रखा है। और वो उस रैप करते हुए, मतलब कि उस सॉन्ग को रैप करते हुए वो स्टेज की तरफ आ रहा है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही डीप है। सब लोग उस इंसान को देखने लग गए। वहीं इस आवाज़ को सुनते ही सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो हुआ जिनका सन है वो एक अल्फा है। सारे लोग हमारे बोबो के नाम से शाउटिंग करने लग गए, बोबो बोबो ये कहकर। वहीं हमारा जान जब ये नाम सुनता है तो वो भी खड़ा हो जाता है और वो भी उस ब्लैक कलर के कपड़ा पहने इंसान को देखने लगा। हाँ, ये उसी का सन है बोबो। ये याद करते ही हमारे जान के आंखों में आंसू आ गए थे। उसको ओल्ड मेमोरी याद आने लग गई थी कि कैसे हमारा ईवो जान के डोर के सामने में घंटों खड़ा रहता था सिर्फ उससे बात करने के लिए। वो जानता था कि जान हमेशा ही उसे निगलेक्ट करेगा, इंसल्ट करेगा, फिर भी वो उसका वेट करता रहता था। यही याद करते हुए हमारे जान के आंखों में आंसू आ गए थे। वो देख रहा था कि बोबो कितना ज़्यादा ग्रो अप हो चुका है। वहीं जान अपने माइंड में कुछ अलग ही फीलिंग महसूस कर पा रहा था। उसे नहीं पता क्यों इस बॉडी को, इस मतलब हमारे ईवो बोबो के बॉडी शेप को देखकर न जाने क्यों उसे कुछ याद आ रहा है। उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसे देखा हुआ है, पर उसे याद नहीं आ रहा है कि इसने, मतलब कि हमारे जान ने इसे कहाँ देखा हुआ है। वहीं सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे बोबो के परफॉर्मेंस को देखकर, और सारे लोग उसी तरफ देखकर उसके फेस को रिवील करने के लिए बोल रहे थे। वहीं ये बात हमारा जान सुनता है तो उसका दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया। हाँ, उसे भी अपने इस बोबो का फेस देखना है। सारे लोग एक्साइट हो रहे थे। सारे लोग बस यही बोल रहे थे कि उन्हें हमारे बोबो का फेस देखना है। वही जान भी कह रहा था कि हाँ, उसे भी बोबो का फेस देखना है। पर हमारा बोबो तो जैसे ही उसका परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ वो उस जगह से जल्दी से चला गया था। वहीं हमारा जान फ्रस्ट्रेट हो गया था, पर वो अपने मैनेजर से कहता है और वो अपने अंकल से मिलने के लिए मीटिंग अरेंज करवाता है। हुआ जिन अपने मेकअप रूम में बैठकर रेस्ट कर रहे थे। वो आज के परफॉर्मेंस के लिए हमारे ईवो से बात करना चाहते थे, क्योंकि इस परफॉर्मेंस को छोड़ने के बाद सारे लोग जो कह रहे थे उसके हिसाब से हमारा ईवो क्या दिखाना चाहेगा अपना फेस, यही सब बातें वो सोच रहे थे। और साथ में अभी तो उनका, मतलब कि हमारे ईवो का एक सिंगल सोलो परफॉर्मेंस है और साथ में डांस है। हमारा हुआ जिन अपने सन को देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा ही वरिड दिख रहा है। हुआ जिन अपने बेटे का हाथ पकड़ते और कहते, मैं सनशाइन, अगर तुम अपना फेस दूसरों के सामने रिवील करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। हुआ जिन की बात सुनकर ईबो उसकी तरफ देखकर बोलता है, बाबा, बोबो डर रहा है। ये बोलकर वो अपने बाबा को देख रहा था। वहीं हमारा हुआ जिन अपने बेटे को थोड़ा सा शांत करते हुए कहते हैं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। एक ना एक दिन तुम्हें पूरी दुनिया के सामने मेरे बेटे के हिसाब से तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, पर आज
तुमने अपने आप को कुछ अलग ही आइडेंटिटी से अपने पैरों पे सबके सामने खड़ा होकर दिखाया है। बिजनेस वर्ल्ड में कितना बड़ा नाम कर लिया है। तुम चाहते थे ना कि मेरे हिसाब से तुम फेमस ना हो, तुम अपने पैरों पर खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते थे और देखो आज तुम सक्सेस हो गए हो। तो आज मैं चाहता हूँ कि अब दुनिया वालों को पता चले कि कौन है मेरा बेटा। मैं प्राउड से कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा इस पूरे चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है। ये सुनकर हमारा ईवो अपने फादर की तरफ देखता है और एक वार्म सा स्माइल करते हुए बोलता है, तो चलो बाबा, स्टेज में हम धूम मचाते हैं। ये सुनकर हुआ जिन मुस्कुराते हैं और फिर दोनों अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए चले गए थे। वहाँ का स्टेज का लाइट फिर से ग्रीन हो गया था। हुआ जिन गाना गाते हुए स्टेज में आ रहे थे। वहीं हमारा ईवो भी अपने फेस में वही मास्क लगाए दूसरी तरफ से आ रहा था। उसने अब बहुत बड़ी सी हुडी पहनी हुई थी जिससे उसका फेस कवर हुआ था। किसी को भी उसका फेस नहीं दिख रहा था। तभी हमारा ईवो चिल्लाकर बोलता है, तो आप सब रेडी हो मुझे फेस करने के लिए, मेरा फेस देखने के लिए? ये सुनकर सारे कहते हैं, हाँ, हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हैं आपका फेस देखने के लिए, आपको देखने के लिए। ये सुनकर हमारा ईवो मुस्कुराता है। वहीं जान भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, वो कैसा दिखता होगा यही सोचते हुए। वहीं हमारा ईवो अपने फेस से धीरे से वो मास्क हटाता है, पर वहाँ पर डिम लाइट था और साथ में हमारे ईवो ने अपने फेस पे बड़ा सा हुडी भी पहना हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसका फेस ढंग से देख ही नहीं पा रहा था। वहीं जान का दिल तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा ही हैवी होते जा रहा था। उसे बस हमारे बोबो को देखना था। वहीं हुआ जिन हमारे ईवो का हाथ पकड़ते हैं और फिर हमारा ईवो अपनी हुडी को अपने फेस से हटाता है। पर जैसे ही सब लोग उसका फेस देखने वाले थे, सारे वहाँ पर स्टेज में डांस करने वाले डांस के ग्रुप वापस आ गए, जिस वजह से कोई भी हमारे ईवो का फेस ही नहीं देख पाया। सारे लोग चिल्लाने लग गए, नो, प्लीज़ हमें आपको देखना है, प्लीज़ हमें एक चांस दीजिए देखने का, हमें चांस चाहिए आपको देखने का। सारे लोग यही शाउट कर रहे थे क्योंकि जब उनको टाइम मिला हमारे ईवो ने अपनी हुडी हटाई तो किसी ने भी उसका फेस देखा ही नहीं। वहीं हम अब हमारा म्यूज़िक बजता है और फिर हमारे ईवो का डांस चालू हो गया था। वहाँ पर सारे लोग डांस करने लग गए थे। वहीं जैसे ही हमारा ईवो मतलब जितने भी ग्रुप डांसर थे, वो जैसे ही हमारे ईवो के पास से हटे, जान शॉक क्योंकि उसने ईवो को देख लिया था। वो वहीं पर फ्रीज हो गया था। उसकी आंखें बिना झपके बस एक ही डायरेक्शन में देखी जा रही थी। क्या वो सच में जिसे देख रहा है, क्या वही उसका बोबो है? वही जितने भी वहाँ ऑडियंस थे, वो तो एक साथ चिल्लाने लग गए क्योंकि उन्हें ये इंसान पता है, ये लान ईवो है, द ग्रेट बिजनेसमैन टाइकून। वाव! सारे लोग यही चिल्लाने लग गए। वहीं ये परफॉर्मेंस सारे मतलब सारे टीवी शो में लाइव चल रहा था, सारे कंट्री में लाइव चल रहा था, जिस वजह से बहुत लोग इस शो को देख रहे थे। वहीं अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वी फैमिली का सीन। सारे लोग बैठे हुए थे लिविंग रूम में और हमारी ग्रैंड माँ मतलब कि ग्रैनी वी अपने बेटे का परफॉर्मेंस देखने के लिए टीवी को चला रही थी और वो सब कुछ देख रही थी। उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं पर हमारे दिलरुबा और डैरेन बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो भी बिजनेस का। हमारे दिलरुबा कहती है, लानी वो बहुत ज़्यादा ही क्लीवर है और अगर हमने कुछ भी मिस्टेक किया वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देगा। हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें छोटा सा भी मिस्टेक इस प्रोजेक्ट में नहीं करना है, नहीं तो लैनिबो इसे पसंद नहीं करेगा। ये बोलकर वो इस प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने का ट्राई कर रही थी। वहीं डैरेन कहता है, मैंने कितने सारे मीटिंग किया है, कितनी सारी बिजनेस डील की है, सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और साथ ही वो मेरे साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं। पर आज देखो, मैं एक छोटे से यंग बॉय के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। ये सुनकर क्रिस्टल लुई कहती है, यस, वैसे वो यंग बॉय बहुत ज़्यादा हैंडसम और साथ ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है।
पूरा वर्ल्ड जानता है उसके बारे में, बिज़नेस वर्ल्ड में कितना ज़्यादा उसका नाम है, वो मेरे जान के लिए कितना ज़्यादा परफेक्ट है ना, वो हमारे लैन ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए क्योंकि वो लैन फैमिली का इकलौता हायर है। अगर जान और ईबो की शादी हो गई तब तो उन दोनों की फैमिली एक हो जाएगी और साथ में ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे और साथ ही उनके बेटे का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा गुड हो जाएगा। यही सोचते हुए क्रिस्टल लुई ने, हमारी जान की मदर ने ये सब कहा। वहीं दिलरुबा जब ये सुनती है वो अपनी आंट की तरफ देख रही थी पर वो कुछ भी नहीं बोल सकती। वो कैसे बोल दे अपनी आंट को कि वो जान को बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने दिल में, वो जान को बसा चुकी है। वो कैसे बोल दे क्योंकि अब तो उसकी आंट के दिल में कोई और ही अवेलेबल हो चुका है। वो मतलब कि उसकी आंट, वो हमारे जान के लिए किसी और ही एक ओमेगा को जो उससे ज़्यादा बेटर है उसे अपने बेटे के लिए तय कर चुकी है। यही सोचते हुए दिलरुबा थोड़ा-सा सैड करने लग गई थी। वहीं डैरेन जो जानता है कि दिलरुबा जान को कितना पसंद करती है, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, "तुम ये क्या बोल रही हो?" ये सुनकर क्रिस्टल लुई थोड़ा-सा लालची बनते हुए कहती है, "हाँ, लैनिबो इस बिज़नेस वर्ल्ड का कितना ज़्यादा पावरफुल है और साथ में अगर हमारा फैमिली उसकी फैमिली से मिल जाएगा, तो हमारा बिज़नेस भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना और जान का फ्यूचर भी बेटर हो जाएगा। उसको और भी ज़्यादा लोग जानेंगे।" ये बोलते हुए वो अलग ही कुछ सोच में पड़ी हुई थी। वहीं डैरेन दिलरुबा की तरफ देख रहे थे। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो दिलरुबा का साइड लेते हुए बोलता है, "दिलरुबा हमारे बेटे को पसंद करती है, तुम्हें पता है ना?" ये सुनकर क्रिस्टल लुई कहती है, "हमारा सन बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर है, पूरे एशिया में टॉप सर्जन है और दिलरुबा मेरे बेटे को सूट नहीं करती। मेरा बेटा कोई ऐसा डिज़र्व करता है जो उसके लिए परफेक्ट हो और लानिपो वो तो हमारे बेटे के लिए परफेक्ट ही है।" ये बोलकर वो अपने पति को देखती है। वहीं डैरेन एक लॉन्ग सा शाय करते हैं और फिर वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रही है इस मैटर में और वो जानते हैं अगर उसकी वाइफ किसी बात को ले ले या बोले तो किसी बात पे सीरियस हो जाए तो वो कुछ ना कुछ करके उसे अपने पति को मनवा ही लेती है। वहीं दिलरुबा वो बस चुपचाप अपने टूटे दिल के साथ अपने अंकल और अपनी आंट की बातों को चुपचाप सुने जा रही थी। पर इन तीनों की बातों को और कोई सुन नहीं पा रहा था क्योंकि ये धीरे धीरे बोल रहे थे और साथ ही बाकी लोगों का ध्यान तो टीवी की तरफ था। टीवी में जो परफॉर्मेंस चल रही है हुआ जिन का उसकी तरफ था। तभी लू ई जिन और साथ में शाओ शू बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हैं और उनकी चिल्लाहट को सुनकर सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वो सारे सरप्राइज हो गए थे टीवी में ईबो को देखकर क्योंकि ये लाइव चल रहा है तो हमारे ईबो का परफॉर्मेंस और साथ में जब उसने फेस रिवील किया तो सारे लोगों ने देख लिया। वहीं वो दोनों को एक साथ देखकर सारे लोग सरप्राइज, सारे लोग अपने सीट से खड़े हो गए थे और वो सरप्राइज होकर हमारे ईबो को देख रहे थे क्योंकि लैन ईबो चाइना का बहुत ही फेमस और साथ में यंग टॉप बिजनेसमैन है और यही बॉय लैन ईबो उनका कज़न है। यही सोचते हुए सारे लोग सरप्राइज थे। वहीं जैक्सन शॉक होते हुए कहता है, लैन ईबो हुआ जिन का बेटा है। वहीं ली ई जून वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। जिस पर्सन का वो इंसल्ट करना चाहती है वो तो उससे भी ज़्यादा फेमस है। वहीं ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा ही खुश होकर, बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर बोलती है, मेरा पोपो कितना ज़्यादा ग्रो अप हो गया है। ये बोलकर वो हमारे पोपो का बलाय लेती है। वहीं क्रिस्टल लू की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी और अब तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक आ गई थी। कुछ अलग ही फीलिंग, कुछ अलग ही हैप्पीनेस उसकी आंखों में दिख रही थी। उसके आंखों में पूरी तरह लस्ट सबको दिखाई दे सकता है। वो कितना ज़्यादा खुश है। ईबो, लान ईबो जो उनका ही मतलब कि उनके ही हुआ जिनका बेटा है, ये जानने के बाद तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हुआ जिन अपने परफॉर्मेंस के ख़त्म होने के बाद अपने मतलब रूम में आता है और वो बहुत ज़्यादा ही डीप से शाय करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही थक चुका था और फिर उसका मैनेजर
उस रूम में आता है। वो हुआ जिन को बताता है कि कोई स्पेशल मैन आपसे मीटिंग करने आए हैं। हुआ जिन अलाउ कर देते हैं और वो उसे मतलब आने को बोल देते हैं, क्योंकि हुआ जिन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हर दिन कोई ना कोई स्पेशल पर्सन उसे विजिट करने आता ही रहता है। हुआ जिन अभी दूसरी तरफ देख रहे थे कि तभी उन्हें कुछ फुट स्टेप अपनी तरफ आते हुए महसूस होते हैं। हुआ जिन पीछे मुड़ के देखता है और जैसे ही उसने सामने वाले पर्सन को देखा, वो सरप्राइज, वो कहता है जान। ये सुनकर जान अपने अंकल को देखता है, वो सरप्राइज हो गया था। वो कहता है आपको मैं अभी भी याद हूँ। ये सुनकर हुआ जिन स्माइल करते हुए कहते हैं तुम्हें कौन भूल सकता है, तुम तो फेमस डॉक्टर बन चुके हो। ये सुनकर हमारे जान की आंखों में एक डिसअपॉइंट वाला लुक आ जाता है। उसे पहले लगा था कि शायद तक उसके अंकल ने उसे पहचान लिया है, पर शायद नहीं। यही सोचते हुए वो उदास हो गया था। पर जैसे ही उसने अपने अंकल की आगे की बात सुनी, उसके फेस में, उसके आंखों में एक लाइटन अप हो गई थी, चमक सी आ गई थी। उसके अंकल पूछते हैं मेरी माँ कैसी है? ये सुनकर हमारा हुआ जिन को रिप्लाई करते हुए बताया ग्रैनी बहुत अच्छी है, वो आपको अभी भी याद करती है, वो चाहती है कि आप वापस आ जाओ। पर ये सुनकर हुआ जिन एक डीप सा ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है हमारा रिलेशन तुम्हारी फैमिली से ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर हमारा जान हुआ जिन के पास आता है और उसके सामने वो नील डाउन हो जाता है और कहता है आई नो आप अभी भी हमसे गुस्सा हो, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी पहले कुछ हुआ। ये सुनकर हुआ जिन स्टंट हो गए थे। वो जल्दी से हमारे जान के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं नहीं, मैं तुम लोगों पे गुस्सा नहीं हूँ, और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा यंग थे, तुम वो सब बातें समझने के लायक नहीं थे, और मुझे तो तुम लोगों से कुछ गरज नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस घर को छोड़ के नहीं आता तो मैं आज फेमस नहीं होता, और ना ही मैं अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बना पाता, फेमस बना पाता, और ये सब तुम लोगों के कारण हुआ है। मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर हमारा जान अशेम्ड फील करने लग गया अपने अंकल के बातों से। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। वो सब याद करने के बाद वो अपने अंकल से कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ अंकल, वो सब भूल जाइए। अब आपको हमारी एक्टिविटी पर शेम करना नहीं पड़ेगा अंकल। ये बोलते हुए वो हुआ जिन की तरफ देखते हैं। वहीं हुआ जिन हमारे जान के सर को जेंटली पैट करते हुए बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो चुके हो और बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल मैन बन चुके हो जान। ये बोलकर वो जान की तरफ एक स्वीट सी स्माइल करके देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा ईवो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जैसे वो जा रहा था, सारे ऑडियंस हमारे ईवो को घेर लेते हैं और उससे बातें करने लग गए थे, सारे क्वेश्चन पूछने लग गए थे। हमारा ईवो अभी भी स्टेज में खड़ा हुआ था और वो सबका आंसर कर रहा था, सारे फैंस का क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। कुछ पीपल उसे पूछ रहे थे क्या फिर से दूसरा कॉन्सर्ट करोगे, क्या हमें दूसरा कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा? ये सुनकर हमारा ईवो हैप्पीली कहते ऑफ कोर्स, मैं एक और परफॉर्मेंस एक अलग दिन में करने की ज़रूर ट्राई करूँगा। ये सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइट हो गए थे। ये सब बातें करने के बाद भी कुछ ऐसे फैंस थे जो हमारे ईवो के पर्सनल मैटर के बारे में बात करने लग गए, जैसे आप तो हमारे लैंड कॉर्पोरेशन के ओनली वन हायर हो और साथ में ओनर भी हो, तो आपने अपना आइडेंटिटी छुपाया क्यों कि आप ही हुआ जिनके सन हो? ये सुनकर हमारा ईवो थोड़ा सा नर्वस फील करने लग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो सीधा वहाँ से निकलना ही समझता है, मतलब ज़रूरी समझता है। हमारा ईवो इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि वो सीधा अपने फादर के रूम की तरफ जाता है। वो इमीडिएटली वहाँ पर जाता है और सीधा अपने फादर को गले से लगा लेता है। उसने नोटिस भी नहीं किया कि वहाँ पर कोई और भी पर्सन खड़ा हुआ है। वहीं हुआ जिन सॉफ्टली कहते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ मेरे सनशाइन को? ये सुनकर हमारा ईवो पाउट करते हुए अपने सर को अपने फादर के चेस्ट में रब करते हुए बोलता है बाबा, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। ये सुनकर हुआ जिन कहते हैं क्यों? ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा डरावना है बाबा, मैं कैसे दूसरों को फेस करूँगा, बोबो डर लग रहा है। ये बोलते हुए वो अपने सर को उसके चेस्ट में हल्का हल्का सा रब कर रहा था, जिसे देखकर हुआ जिन स्माइल करते हुए बोलते हैं क्यों, मेरा सनसाइन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना,
अपने बाबा का ये वर्ड सुनकर हमारा ईबो अपने बाबा को देखते हुए कहता है, नो, बोबो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। बोबो को बाबा का पैम्पर चाहिए। ये बोलकर वो अपने बाबा की तरफ देखता है। वहीं हुआ जिन अपने बोबो के सर को पैट करते हुए कहते हैं, बट मैं सनशाइन, तुम तो ग्रो हो चुके हो ना, और तुम तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हो, द ग्रेट लान ईबो बन चुके हो। तुम्हें ऐसे सब चीज़ें पसंद नहीं आएगी। क्यों, तुम स्ट्रांग हो ना। ये सुनकर हमारा ईबो अपने बाबा की तरफ देखता है, पर जैसे ही उसने अपने बाबा के फेस की तरफ देखा तो उसका आँखें अपने बाबा के पीछे भी गया। तो जैसे ही उसने उसके पीछे देखा तो वो डर गया, उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो गई। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने बाबा के पीछे घोस्ट देख लिया हो, घोस्ट देख लिया हो। वो जल्दी-जल्दी से अपनी आँखों को रब कर रहा था और वो ऐसा सोच रहा था कि क्या सच में उसने गलत चीज़ देख लिया हो। हमारा बोबो कहता है, बाबा, मैं जो देख रहा हूँ क्या वो आप भी देख रहे हो? ये सुनकर हुआ जिन पीछे की तरफ देखते हैं और फिर वो अपने बेटे के कंडीशन को देखते बात को संभालते हुए कहते हैं, वो तुम्हारा कज़न वीज़ान है। हाँ, उन्हें पता है कि उनका बेटा जानता है कि ये उसका कज़न है, पर वो अपने बेटे को इस ऑकवर्डनेस सिचुएशन से बचाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जान, वो ईबो के यहाँ आने के बाद से उसकी हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। पहले पहले जो कुछ टाइम पहले वो ईबो को जानता था, वो अलग था, पर ये ईबो जिसे वो अभी देख रहा है, वो सच में उसके कज़न जैसा ही है। नहीं, उसके कज़न जैसा नहीं, ईबो तो हमारे जान का कज़न ही है। हमारा बोबो, ओल्ड बोबो को हमारा जान आज देख रहा है। वही बहुत ही शरारती सी मुस्कुराहट, वही चाइल्डिश सी बातें, वही हैप्पी, खुश, इनोसेंट स्माइल, इसे देखकर हमारा जान बहुत ज़्यादा पहली बातों को मिस करने लग गया था। वो इसी बातों को तो मिस करता था, यही शरारती मुस्कुराहट, यही क्यूट से इनोसेंट से मुस्कुराहट, चाइल्डिश सी बातें, इसी को तो हमारा जान मिस किया करता था। वहीं अभी हमारे ईबो का इतना ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन देखकर हमारा जान सोच में पड़ गया था कि हमारा ईबो पहले से ही जिस इंसान को रूड डॉक्टर के रूप में जानता था बहुत टाइम से, उसे शायद पहले से ही पता था कि यही रूड डॉक्टर उसका जान का है। पर हमारा ईबो और ईबो के फादर ही रियल स्टोरी जानते हैं। उन्होंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जान यहाँ हो भी सकता है। जान एक बहुत ही लो टोन में बोलता है, बोबो। ये सुनकर हमारा ईबो ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी आइस में जम चुकी हो, उसका हाथ, उसका पैर कोल्ड हो चुका हो। उसने जब हमारे जान के मुंह से अपना निकनेम सुना, हमारा ईबो अपने टेम्बल होते हुए होठों से बोलता है, जान का। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कार का सीन। हमारा ईवो चुपचाप बैठकर बाहर की तरफ देख रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही अपने फादर से नाराज़ है क्योंकि उसके फादर जान को अपने अपार्टमेंट लेके जा रहे हैं। हमारा ईवो जान को इग्नोर करना चाहता है, पर उसको पता है उसके जान का उससे बात करने की कोशिश करे, पर हमारा ईवो उससे बात नहीं करना चाहता। वो तो जबकि डरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है कि वो कैसे जान के सामने खड़ा रहेगा, कैसे वो जान से बातें करेगा। यही सब हमारे ईवो के मन में चल रहा है। वो डरा हुआ है, वो हमारे जान के सामने फिर से अपने आप को वीक फील नहीं करवाना चाहता। वो अपने आप से ही लड़ रहा है, अपने भावनाओं से लड़ रहा है। वो कैसे अपने आप को रोक सकता है जबकि उसे पता है कि जान अब इंगेज है लुइन जिन के साथ। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा है क्योंकि अब जान को उसकी रियल आइडेंटिटी पता है। वहीं जैसे ही वो कार अपार्टमेंट के पास पहुंची, हमारा ईबो बिना किसी को देखे, बिना कुछ कहे सीधा अपार्टमेंट की तरफ चला गया था। वहीं ईबो का ये बिहेवियर देखकर हमारे जान को पूरा रियलाइज़ हो गया था कि ईबो उससे अभी गुस्सा है और ये नेचुरल भी है क्योंकि जान ने जो भी कुछ बचपन में या पास्ट में ईबो के साथ किया, वो ये सब डिज़र्व करता है। वहीं हुआ जिन जान को कार से बाहर निकालते हैं और फिर अपार्टमेंट में एक बहुत ही अच्छा सा रूम उसे रेस्ट करने के लिए देते हैं। अब हमें टाइम स्किप करके डिनर टेबल का दिखाया जाता है।
सॉन्ग का है सरप्राइज होते हुए बोलता है, ओ माय गॉड ईबो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले कि ये डॉक्टर तुम्हारा कज़न है। ये सुनकर हुआ जिन सॉन्ग काई को देखते हुए बोलता है, तुम पहले से ही जानते हो जान को। ये सुनकर हुआ जिन कहता है, एक्चुअली अंकल, मैं कल ही हमारी मीटिंग हुई थी, ईबो मुझे इनसे मिलाया था। ये सुनकर ईबो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया। वो इस बारे में फिर से बात नहीं करना चाहता, वो भी जान के सामने। इसीलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए अपने फ्रेंड को देखते हुए बोलता है, शट अप और मुझे बताओ कि आज का मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये सुनकर शॉन्ग का बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और कहता है, वेरी नाइस ब्रो, तुमने तो स्टेज में बहुत ज़्यादा धूम मचा दी। ये सुनकर हमारा ईबो पाउट बनाते हुए बोलता है, बट मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये सुनकर सॉन्ग का बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क था आज, इसीलिए मैं आ नहीं पाया, पर मैंने सच में चाहता था कि मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखूं। ये सुनकर हमारा ईबो अपना पेस पफी सा बनाते हुए बोलता है, पर मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। हमारे ईबो का ये फेक एंगर देखकर सॉन्ग का अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता है, तो आपका कैसे मैं गुस्सा तोड़ूं यू हाइनस। ये बोलकर वो रिस्पेक्टली अपना सर नीचे करता है। सोंगाई को देखकर हमारा ईबो हल्का सा एक्टिंग करते हुए अपने आप को मतलब थोड़ा सा अलग दिखाते हुए कहता है, यूर हाइनस को कल तुम्हें एंटरटेन करना पड़ेगा और कल तुम्हें उसे घुमाने लेके जाना पड़ेगा। हमारा ईबो ये सब एक्टिंग करते हुए बोल रहा था। वही हुआ जिन उसको ज्वाइन करते हुए कहते हैं, हाँ, और इस हाइनस के बाबा को भी तुम लोगों के साथ जाना है, वो भी चाहते हैं कि वो तुम लोगों के साथ घूमे। ये सुनकर सॉन्ग का थोड़ा ड्रामा करते हुए बोलता है, प्लीज़ मर्सी, इस पुअर गाय पे थोड़ी सी मर्सी दिखा दो। ये सुनकर हमारा ईबो और भी ज़्यादा एक्टिंग करते हुए बोलता है, नहीं, इस हाइनस के स्टेज पे कोई भी किसी के ऊपर मर्सी बिल्कुल नहीं दिखाएगा, कोई भी क्राइम करे उस पर बिल्कुल भी मर्जी नहीं। ये बोलकर वो थोड़ा सा अपने आवाज़ को बुलंद करता है और अपनी मस्ती में वो तो पूरी तरह से जान का प्रेजेंट को भूल ही चुका था। वहीं दूसरी तरफ जान वो बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा था, क्योंकि ईबो किसी दूसरे इंसान के साथ इतना ज़्यादा क्लोजली बातें कर रहा है। वहीं जान चुपचाप अपने खाने को खा रहा था, पर उसके खाने की तरफ ध्यान ही नहीं था। वो तो चाहता था कि वो शौंकाय को पकड़े और उसे अभी के अभी एक दो घूंसे लगा दे। अब फिर से टाइम स्किप होता है। जान अपने बेड पे लेटा हुआ था, रात का सीन था। जान आज जो भी कुछ हुआ वो सब बातें सोच रहा था। उसे याद आया कि उस ईबो ने उसके फादर और मदर को भी देखा है, फिर भी ईबो ने उनके सामने भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। इसका मतलब है कि हमारा ईबो पहले से ही जानता था कि जान ही उसका जानगा है, बट हमारा ईबो इतना ज़्यादा उससे गुस्सा था कि वो उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहता था। बट आज आज जब उसने ईबो को किसी और के साथ देखा तो क्यों हमारे जान को इतना ज़्यादा जेलसी हुआ। क्या वो ईबो से प्यार करने लगा है? यही सब बातें हमारा जान के माइंड में हो रही थी। उसे पहली बार उन दोनों की मीटिंग याद आ रही थी कि कैसे वो नाइट क्लब में मिले थे और कैसे ईबो डांस कर रहा था। फिर दूसरी बार उनका मुलाकात हॉस्पिटल में हुआ था, कैसे हमारा ईबो ने उसे इग्नोर किया था। फिर उसे अपना किस याद आता है, फर्स्ट किस, जान की लाइफ का फर्स्ट किस, और साथ ही हमारे ईबो का भी फर्स्ट किस। और जब हमारा ईबो ड्रंक हो गया था तो उसने जान को अपने बेबीज का फादर बोल दिया था। ये सोचते हुए हमारे जान के होठों पे एक स्वीट सा स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने माइंड में ही सोचता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें बचपन में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया था, मैं उस टाइम तुम्हारी फीलिंग को समझ ही नहीं पाया था, पर मुझे अब पता है कि तुम अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, पर मैं तुम्हारे इस पूरे गुस्से को तोड़ के रख दूँगा और फिर से मैं तुम्हें अपने पास लाऊँगा, हमारी फैमिली को मैं फिर से कंप्लीट बनाऊँगा। ये सोचते हुए वो मन ही मन में ठान चुका था कि वो अब ईबो को फिर से अपने पास लाएगा और फिर से उसने मतलब अपने आप में ही ठान लिया था कि वो ईबो का जितना गुस्सा है उतना सबको वो बाहर निकालेगा। वो फिर से चाहता है कि ईबो उसे फिर से प्यार करे उसी तरह से। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा जब हमारा ईबो शौंकाई के साथ घूमने जाएगा, हमारी जान का क्या रिएक्शन होगा,
ये देखना होगा बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।